पीताम्बरा पीठ दतिया वाले श्री स्वामी जी महाराज की जय। गुरु महाराज जी की जय। बोलो माँ पीताम्बरा की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वामी कथा सार तृतीय अध्याय। श्री गणेशाय नमः। हे सद्गुरु समर्थ, हे पूर्ण मनोरथ श्री स्वामी, आपकी गुण गाथा कहते ब्रह्मा विष्णु महेश भी थक गए हैं। आपके गुण का लवलेश भी कोई वर्णन नहीं कर सका। रूप आपका परम शिव कल्प कल्पनातीत है। मृत्यु रूप भी आप ही हैं और मृत्युंजय भी आप ही हैं। आपकी कृपा कटाक्ष का कोई और है न छोर। जिसे श्री हरि ने दृढ़ता पूर्वक हृदय से लगा लिया वही सुशील है, पवित्र है और वेद का ज्ञाता है। जिस पर भगवान कृपा करते हैं सारे सद्गुण अपना गौरव बढ़ाने के लिए उसके अंदर स्वयं ही आ जाते हैं। अजामिल ब्राह्मण और इंद्र के आचरणों के खराब होने पर भी आपने उनकी बड़ी सहायता की और उनके हृदय का संताप हर लिया। इन बातों को अपने मन में विचार कर तथा अपनी प्रभुता को समझकर हे स्वामी, आप हमारे हृदय के संतापों का हरण करें। धौलपुर नगर निवासी आपको पुनः अपने समीप पाकर भांति भांति से आपका गुणगान और सत्कार करने लगे। आपका विराजना जेलर नारायण सिंह के घर पर हुआ। पंडित छोटेलाल शास्त्री, जिनका संपूर्ण जीवन आपकी कृपा से सुधर गया था, आपकी स्तुति करने लगे। हे महेश्वर, समस्त देवों में श्रेष्ठ आपकी जय। समस्त प्राणियों के स्वामी कल्याण स्वरूप आपकी जय। हे समस्त मुनियों के स्वामी तप से पूजित आपकी जय। हे अनंत इस जगत को उत्पन्न करने वाले, पालन करता एवं संहार करने वाले आपकी जय। हे ज्ञानेश्वर आपकी जय। जैसे दीपक सूर्य की महिमा नहीं जान सकता और कूप का मेंढक महासागर का अनुमान नहीं लगा सकता, इसी प्रकार हे भोलेनाथ महाराज, आपके ज्ञान विज्ञान और विद्वता की गरिमा को जानने का सामर्थ्य इन तीनों लोकों में किसी में नहीं है। आप स्वयं त्रिलोकपति हैं। ज्ञान ही आपका स्वरूप है। जीव ब्रह्म का ही अंश होते हुए भी ब्रह्म और जीव की तुलना नहीं हो सकती। पहले जब श्री महाराज धौलपुर में विराजते थे उस समय पंडित छोटेलाल शास्त्री ख्याति प्राप्त संस्कृत और ज्योतिष के विद्वान थे। एक दिन श्री नारायण सिंह ने श्री शास्त्री जी से कहा, हमारे यहाँ सन्यासी रूप में भगवत स्वरूप का एक महान विद्वान योगी आए हैं। इतना सुनते ही पंडित जी ने मुंह नाक सिकोड़ते हुए कहा, सन्यासी और विद्वान, ऐसा नहीं हो सकता। तब जेलर साहब ने कहा, आकर दर्शन तो कीजिए। पंडित जी ने श्री महाराज को शास्त्रार्थ में पराजित करने की नीयत से कठिन तथा गूढ़तम प्रश्न तैयार किए। शास्त्री जी को ये पता कहाँ था कि प्रातः उन्हें सत्य ज्ञान मनंतम ब्रह्म से ही साक्षात्कार करना है। प्रातः होते ही अपने दंभ को साथ लेकर श्री शास्त्री जी जेलर साहब के घर पहुंच गए। जेलर साहब उन्हें साथ लेकर श्री प्रभु के चरणों में आए। हे ज्ञान चूड़ामणि, आपने शास्त्री जी से पूछा, क्या आपने व्याकरण का अध्ययन किया है? मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं जिन्हें मैं जानना चाहता हूँ। श्री शास्त्री जी ने गर्वपूर्ण उत्तर दिया, क्यों नहीं, पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रातःकाल कारक विषय का अध्ययन करके आए थे। उसी विषय की चर्चा श्री स्वामी जी ने प्रस्तुत की, किंतु शास्त्री जी कुछ भी नहीं कह सके। अपितु कल्पनातीत ललाट, वक्ष, बड़े बड़े तेज युक्त नेत्र, रक्तवर्ण हाथ पैर के तलवे और होंठ, हृष्टपुष्ट गठीले गौरांग एवं शुभ सामुद्रिक चिन्हों से युक्त परम पुरुष को देखकर हतप्रभ हो गए। उनकी जिह्वा स्तंभित हो गई, पुतलियां ठहर गईं। वे चकितावस्था में बहुत देर तक अनादि श्याम सुंदर के भव्य स्वरूप को निहारते रहे। उन्हें ऐसा लगा मानो महाज्ञानी महेश्वर के गौरवर्ण शरीर से श्वेत प्रकाश की धाराएं निकल रही हैं। पंडित जी को श्री प्रभु के शरीर में ही पहले त्रिदेव के, फिर स्वयं और फिर विराट विश्व के दर्शन हुए। पंडित जी चेतना शून्य होकर श्री प्रभु के चरणों में गिर गए। उनका गर्व खंड खंड हो गया। शास्त्री जी की तो जैसे कंगाल को हीरा मिल गया हो, ऐसी स्थिति हो गई। उन्होंने जेलर साहब से कहा, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, आज मुझे सन्यासी के नहीं वरन साक्षात परमात्मा के दर्शन हुए हैं। कभी धौलपुर नरेश महाराज जी के दर्शन करने आते तो कभी कोई गुजरात के राजा श्री प्रभु दर्शन करने को लालायित रहते। श्री नारायण सिंह का घर तीर्थ स्थल हो गया। धौलपुर के पहाड़ी पर एक कुंड है जो मुचकुंड के नाम से प्रसिद्ध है। श्री प्रभु यहाँ पर बहुधा घूमने आया करते थे। एक दिन कुछ भक्तों के साथ प्रातः घूमने के लिए चंबल नदी की ओर जा रहे थे। रास्ता घने जंगलों एवं बिहोड़ों में से था। इतने में सामने से एक बड़ा विशाल काला नाग फन उठाए चला आ रहा था। साथ के लोगों ने प्रार्थना की कि प्रभु एक तरफ हट जाएं और कुछ लोग भाग खड़े भी हुए। हे महादेव, आपने कहा डरने की कोई बात नहीं है, ये बेचारा तो हमें प्रणाम करने के लिए आ रहा है। ये वाणी सुनकर भी सारे भक्त और सेवक डर कर वहां से बहुत दूर हट गए। उन्होंने दूर से देखा कि प्रभु खड़े हैं
और उस भयंकर काले नाग ने पास जाकर अपने फन को 3 बार जमीन के ऊपर मारा। अपने मालिक विश्वमुनि की परिक्रमा की और चुपचाप रास्ता छोड़कर एक तरफ चला गया। सब लोग ये अद्भुत लीला देखकर अवाक रह गए। बाद में महाराज जी ने अपने भक्तों से कहा, विपत्ति आने पर ही सच्चे साथी का पता लगता है। संकट आने पर परमात्मा के अलावा कोई साथ नहीं देता। संत सेवा सबसे बड़ी साधना मानी जाती है। कैसी भी स्थिति क्यों न हो, संपूर्ण शक्ति और विश्वास के साथ सद्गुरु नाथ की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए, चाहे वो कैसी भी आज्ञा क्यों न दें। आज्ञा पालन प्रमुख है और अन्य बातें गौण होती हैं। एक दिन धौलपुर के राजा उदयभान सिंह के एक विशेष पार्षद ने पूछा, श्री प्रभु महाराज, भगवान तो निर्गुण है, निरंजन है और सर्वमय है, तो वह पाषाण की एक मूर्ति में अथवा पंच भौतिक शरीर के रूप में कैसे प्रकट हो सकता है? श्री महाराज ने बतलाया कि वह उसी प्रकार प्रकट हो सकता है जैसे तुम हुए हो। इसके बाद उसे भगवती के विग्रह के समक्ष ले जाकर कहने लगे, अभी तुम कह रहे थे कि भगवान सर्वत्र है, व्यापक है, तो क्या वह इस विग्रह में नहीं? पार्षद को झिझकते हुए बोला, हाँ, इसमें भी है। श्री महाराज जी ने आगे कहा, भगवान का सगुण रूप भी है, इसीलिए श्री रामचरितमानस में कहा है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोवज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। उस परम रूप के दर्शन से हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं, सारे संशय दूर हो जाते हैं और सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्री प्रभु ने अपना उपदेश समाप्त किया तो उन महाशय को भगवती का वह विग्रह कोटि सूर्यों के प्रकाश से युक्त दिखाई दिया और जब मुड़कर उसने श्री प्रभु को देखा तो श्री महाराज के स्वरूप में उसे भगवती के विग्रह के दर्शन हुए। यह देखकर वह श्री चरणों में आश्रय दान के लिए स्तुति करने लगा और श्री भगवान का भक्त बन गया। धौलपुर में मुचकुंड के पास एक कंदरा है। श्री कर्ण सिंह माधव वहां पर बहुधा घूमने जाया करते थे। कभी कभी श्री नारायण सिंह जी भी उनके साथ चले जाया करते थे। श्री महाराज कहते थे कि इसी स्थान पर मुचकुंद ऋषि रहते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण काल यवन दैत्य को भरमाते हुए इस कंदरा में आ छुपे, क्योंकि काल यवन वैसे भी अत्यंत बलवान था और फिर उसको ये वरदान था कि वह जिसके भी साथ युद्ध करेगा तो विपक्षी का आधा बल उसमें आ जाएगा। बिना युक्ति के कालयवन को युद्ध में जीतना असंभव था। श्री कृष्ण भगवान जब कंदरा में घुसे तो मुचकुंद ऋषि समाधि अवस्था में बैठे थे। उन्होंने ऋषि को अपना पीताम्बर उड़ा दिया और स्वयं आड़ में छिप गए। कालयवन दैत्य ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचा। उसने जब कंदरा में प्रवेश किया तो उसकी दृष्टि पीताम्बर पर पड़ी। उसने समझा कि यही कृष्ण है। दैत्य ने अपनी मुष्टिका से मुचकुंद ऋषि पर प्रहार कर दिया, जिससे उनकी समाधि भंग हो गई। ऋषि ने आंखें खोलते ही श्राप दिया कि प्रहार करने वाले तू नष्ट हो जा। ऋषि के संकल्प से कालयवन का अंत हो गया और भगवान श्री कृष्ण की युक्ति सफल हो गई। आप इस घटना का बड़ा सजीव चित्रण करते थे। वे जब मुचकुंद ऋषि के बैठने के स्थान पर बैठकर बताते थे तो मुचकुंद ऋषि के स्वरूप में ही दिखाई देते थे। इसी प्रकार जब वे एक स्थान पर खड़े होकर बतलाते थे कि भगवान इस स्थान पर छिपे थे तो वे साक्षात श्री कृष्ण के ही स्वरूप में दिखाई देते थे। ऐसी अलौकिक लीला थी उनकी। हे स्वयंभू, आपका पावन जीवन श्रुति के महावाक्य सर्वम खलविद ब्रह्म का एक जीता जागता उदाहरण था। अपने भक्तों को करुणाकर ने एक लीला दिखाई। दतिया में आपको एक भयानक काले बिच्छू ने काट लिया और इससे आपके पैर में सूजन आ गई और अत्यंत दारुण वेदना होने लगी, किंतु आपके चेहरे पर वेदना का किंचित भाव नहीं आया। बालक प्रकाश मोहन जोशी ने श्री प्रभु से बारंबार कहा कि डॉक्टर आदि को बुला लाएं, लेकिन हे प्रजापति महेश्वर, आपने उत्तर दिया, भोग भोगना ही उचित होगा। जो ब्रह्म मुझ में है वही बिच्छू में भी है। हे प्रभु, सच्चे संत में भेद की दृष्टि नहीं होती, ये सत्य वचन है। नीलकंठ स्वरूप श्री प्रभु, आप अपने भक्तों के विषय रूपी विष का हरण तत्क्षण करते हैं। गुलाब देवी जैन का बड़ा लड़का प्रद्युम्न कप्तान राजस्थान राज्य के सुखाड़िया मंत्रिमंडल में उपमंत्री था। वह नित्य प्रभु एवं माई के चित्र के दर्शन के बगैर कोई भी कार्य नहीं करता था। जब सुखाड़िया मंत्रिमंडल भंग हुआ तो हे विरूपाक्ष, आपने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मैं तो यहीं पर रहूंगा। आश्चर्यजनक घटना हुई कि उसे पुनः बनने वाले मंत्रिमंडल में भी मंत्री पद की प्राप्ति हुई। धौलपुर में जेलर नारायण सिंह के यहाँ लेडी डॉक्टर शकुंतला तलवार को मंत्र का उपदेश कर निर्भय कर दिया। पुरस्चरण की आज्ञा प्राप्त कर वह साधना में तत्पर हुई। उन्हें साधना में नित्य ही दिव्य अनुभव होने लगे। एक दिन वह श्री चरणों में प्रणत होकर कहने लगी कि पूज्य गुरुदेव, कल तो बहुत ही अजीब सपना आया, आज्ञा हुई कि सुनाओ। हे भक्तगणों, ध्यान से श्रवण कीजिए। महामहिम प्रभु ने किस प्रकार लीला कर अपने स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। डॉक्टर तलवार सहमे सहमे बोली कि करुणानिधान, रात्रि में मैं क्या स्वप्न देखती हूँ कि पीत वस्त्र पहने स्वर्ण रत्न आभूषणों से युक्त एक अत्यंत तेजस्विनी अलौकिक स्त्री कमलगट्टे
पद्माक्ष की माला से जप कर रही है और उनके पास ही दिव्य आसन पर आप अत्यंत तेजस्वी रूप में अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में विराजमान है। मैंने प्रणाम करके पूछा, हे माता, आप कौन है और किसका जप कर रही हैं? मंद मुस्कान से उस दिव्य स्त्री ने कहा कि मैं श्री स्वामी का जप कर रही हूँ। इतने में ही उपाध्याय, शिव कुमार उपाध्याय स्वप्न में ही प्रकट हो गए और मेरा स्वप्न भंग हो गया। आश्चर्य! जब डॉक्टर तलवार अपना स्वप्न महाराज जी श्री को सुना रही थी, उसी समय उपाध्याय ने भी आकर श्री चरणों में प्रणाम किया। श्री महाराज ने डॉक्टर तलवार को चुप रहने का संकेत किया एवं जाने को कहा। दूसरे दिन महाराज श्रीनो ने बुलाया और कहा कि मैं सबके सामने तुमसे नहीं कहना चाहता था कि तुम्हें साक्षात पीताम्बरा माई के दर्शन हुए। श्रीमती तलवार को तो होश हवास का ठिकाना ही न रहा। स्वयं प्रभु ने कृपा कर माई के दर्शन कराए और माई भी इनके नाम की माला फेरती हैं। शिव शक्ति के संबंध कौन जान सकता है? ईष्ट और गुरु की एकता का इससे बढ़िया दृष्टांत और क्या हो सकता है? हे गजानन, आप में निगमागम वाक्यों की सार्थकता अपने भक्तों की किस अद्भुत तरीके से बतलाई। ये कृपा की अत्यंत ऊंची मंजिल है। शुभ से भी शुभ, शुभम से भी शुभम बनाकर आपने अपना अद्वैत रूप भक्त को दर्शाया। एक बार भक्तों के आग्रह पर श्री महाराज जी संस्कृत पाठशाला के भवन के शिलान्यास हेतु बाड़ी पधारे। तभी से वैद्य प्रजानाथ शास्त्री, जब उनकी उम्र 16 वर्ष की थी, महाराज जी की शरण में आ गए। वे पढ़ने में अत्यंत कमजोर थे। एक दिन शास्त्री जी के पिताजी उन्हें आपके दर्शन कराने ले गए। वहां पर उन्होंने आपसे निवेदन किया कि मेरे पुत्र की मेधा शक्ति अत्यंत क्षीण है। मैं ब्राह्मण हूँ और अपने पुत्र को संस्कृत तथा आयुर्वेद का अध्ययन कराना चाहता हूँ। आप ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बालक प्रजापति नाथ से बोले कि जो हम कहें क्या तुम उसे करोगे? बालक ने उत्तर दिया, हाँ महाराज। तब आपने बालक प्रजापति नाथ को सरस्वती मंत्र का उपदेश किया, जिसका श्री प्रजापति नाथ ने मन से जप किया। कुछ ही समय में शास्त्री जी कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थियों की श्रेणी में आ गए। हे प्रभु, देवभाषा संस्कृत के प्रति आपका अत्यंत मार्मिक स्नेह था। आपने स्वयं कष्ट उठाकर भी ऋषियों की प्राचीन परंपराओं को जीवित रखा। संस्कृत अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए आपका ममता में वात्सल्य उमड़ता रहता था। उसके बाद लगातार बड़े होने तक प्रजापति नाथ दतिया में महाराज के दर्शनों को जाते रहे। एक बार मकान के संबंध में परिवार वालों से झगड़ा हो गया और विवाद न्यायालय में पहुंच गया। वैद्य जी परेशान हालत में महाराज जी के पास गए, परंतु उनको कुछ भी महाराज से कहने का साहस नहीं हुआ। किंतु अंतर्यामी संत ने सब जान लिया और बोले कि क्यों आया है, क्या परिवार वालों से झगड़ा हो गया है? तब श्री वैद्य जी ने महाराज जी को सब बातें सच सच बता दी। कृपा निधान अंतर्यामी महाराज जी ने वैद्य जी को एक स्तोत्र दिया और उसका पाठ करने को कहा। पाठ पूर्ण होते ही बड़ा प्रभाव हुआ। सभी विरोधी परास्त हो गए। क्या आश्चर्य! जिसने आपसे प्रेम का पाठ पढ़ लिया वो आपके श्री चरणों में सदैव के लिए लीन हो गया। गुरु और शिष्य का भेद ही मिट गया। ये अजब निरालापन आपकी महिमा और गरिमा का प्रथम और अंतिम पाठ है और भक्त की मंजिल है। मक्तबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। हे सर्वेश्वर, आप साधना और भक्ति के प्रबल समर्थक होते हुए भी चमत्कार प्रदर्शन और सांसारिक कार्यों में उनको उपयोग के विरुद्ध थे, किंतु साधकों की आस्था परमात्मा में दृढ़ हो इस कारण लौकिक कामनाएं भी साधकों द्वारा मंत्र जप अथवा स्तोत्र पाठ कर्म करा करके पूर्ण करते थे। एक दिन धौलपुर के निवासी मदनलाल रस्तोगी को अदालत से किराए की दुकान खाली करने के आदेश मिल चुके थे और खुद की दुकान को किराएदार खाली नहीं कर रहा था। अपनी समस्या का निवेदन महाराज जी से किया। श्री प्रभु ने आज्ञा दी, कल सुबह चैत्र सुदी पूर्णिमा मंगलवार है, ये माई का दिन है तथा विजय का दिन है, और एक स्तोत्र प्रदान कर कहा, कल से नित्य इसके 100 पाठ करने हैं। अगले दिन से पाठ प्रारंभ किया गया। 1 माह बाद कोर्ट से स्टे मिल गया। पाठ करना चालू रहा। वे फिर आपके पास आए। आपने पाठों की कुल संख्या पूछकर जोर से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि जाओ अपना पाठ करो, तुम्हारा फैसला ऊपर की अदालत से तो हो चुका है। ये सांसारिक अदालतें तो बनती बिगड़ती रहा करती हैं, ऊपर की अदालत का फैसला अटल है। इस प्रकार कृपा प्राप्ति के बाद मदनलाल धौलपुर लौट आया। न्यायाधीश महोदय ने मदनलाल के वकील से पहले कहा था कि इस मुकदमे में कुछ भी दम नहीं है, किंतु उन्हीं न्यायाधीश महोदय ने मदनलाल के पक्ष में फैसला कर दिया। हे श्री सद्गुरु, ये सब आपकी कृपा का ही फल था। हे आदिदेव गणेश, हे गणनाथ, हे गौरी सुत, आपकी कृपा का महाविराट दरवाजा खुला दिखाई दे रहा है। राजा रंक हुआ जहाँ रंक हुआ सम्राट। हे अन्नदाता, हे गणनाथ, हे गौरी सुत, आपकी कृपा का महाविराट दरवाजा खुला दिखाई दे रहा है। राजा रंक हुआ जहाँ रंक हुआ सम्राट। हे अन्नदाता, आपकी दिव्य गंध सारे वायुमंडल में फैल गई है और भक्तगण स्वयं अपने कल्याण हेतु आपके दर्शनों को आ रहे हैं। इस तरह वहां लीलाएं हो रही थी कि बहुत से दतिया निवासी आपके भक्त दलबल सहित आपको वापस लेने के लिए पहुंचे और आपको दतिया ले गए। राजगुरु श्री स्वामी जी अंतः प्रेरणा से लिखा गया यह स्वामी कथासार
ग्रंथ भवसागर पार करने कराने वाला उनका अहेतुक अनुग्रह रूपी पोत है। हे श्रोतागणों, इस स्वामी कथासार के पढ़ने और सुनने वाले श्रद्धावान भक्तों को भगवान की समीपता बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती। श्री स्वामी जी सबका कल्याण करें। श्री स्वामी जी महाराज की जय। ये कथा श्री पीताम्बरा माई को अर्पण करें। बोलो माँ पीताम्बरा की जय।